हमारे घर के बाहर अगर कोई रोजाना रात की तारीकी और तन्हाई में अनाज के चंद थैले रखकर चला जाया करे तो हम उसको देखने की टोह में लग जाएंगे और तजस्सुस में कि ये कौन है देने वाला, जो बड़ी खामोशी के साथ रात की तन्हाई और तारीकी में ये हमारे खाने का इंतजाम करके चला जाता है। इसी तरह कोई अगर पीने के लिए मशरूबात की चंद बोतलें खामोशी से रखकर चला जाए तो हम उसकी भी टोह में लग जाएंगे। अगर हमारे घर के बाहर कैमरा ना लगा हो तो हम किसी पड़ोसी के घर के बाहर अगर कैमरा लगा हो तो उसकी स्क्रीन चेक करवाने लगेंगे कि आने वाला कौन है, ये नेमतें रख कर जाने वाला कौन है। मगर अजीब बात है, चंद बोरे जो खामोशी से रखकर चला जाए, चंद थैले जो 2-4 बार देकर चला जाए, उसको देखने, उसको जानने और उसको पालेने की टोह तो हमारे अंदर मौजूद है। मगर जो नस्लों से हमें दे रहा है, नस्लों से, और सिर्फ खाना नहीं बल्कि जो कुछ A to Z जो कुछ है, खाना है, पानी है, हवा है, जिस्म है, जान है, रूह है, औलाद है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, घर है, वतन है, जमीन है, आसमान है, मुख्तलिफ मौसमों की बहारें हैं, ये सब कुछ कि एक वक्त होता है जब हम पसीना पोंछते पोंछते थक जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हम ठंडक से बचने के लिए अपने लिहाफों का सहारा लेते हैं। एक वक्त आता है कि जब सारी दुनिया खिजा की तस्वीर बन जाती, हर पत्ता अपनी शाख को छोड़कर जमीन बोस हो जाता है, सारी शादाबियां, सरसब्जियां, बहारें खत्म हो जाती। एक वक्त आता है जब सारी दुनिया हरी ओढ़नी ओढ़ लेती, हरियाली छा जाती। ये सारी दुनिया का अजीब मंजर है। एक वक्त है जब हमारे किसी कुमकुमे लगाए बगैर दुनिया का हर कोना, हर गोशा रोशन और मुनव्वर हो जाता है, और हमारे किसी लाइट को बंद किए बगैर एक वक्त आता है जब सारी दुनिया तारीक हो जाती है। एक वक्त आता है कि जब एक इंतहाई खूबसूरत सुबह नमूदार होती है, जहां वो परिंदे के जिनकी चहचहाहट हम दिन भर सुनाई नहीं देती हमें, वो अपनी सुरीली आवाजों से सारी कायनात को बेदार करने और जगाने की कोशिश करते हैं। एक वक्त वो आता है जब आसमान के इस समंदर में तैरने वाला ये ताबनाक सूरज अपनी तमाज़त को धीरे धीरे खत्म करते एक जर्द और पीली टिकिया में तब्दील होकर मगरिब की जानिब कहीं दूर डूबता हुआ इंसानी निगाहों के लिए खूबसूरत तरीन मंजर पेश करता हुआ नजर आता है। मगर बाहर इंसान, तुझे चंद थैले अगर अनाज तेरे दरवाजे के बाहर मिले तो उसकी टोह में पड़ जाता है। मगर तुझे कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि इस सारी कायनात को पैदा करने वाला मेरे लिए, मेरे बाप के लिए, उनके बाप के लिए, उनके बाप के लिए, उनके बाप के लिए, सैयदना आदम तक जीने के असबाब मुहैया करने वाला, आखिर ये कौन है? कभी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम उसे देख सकें? नहीं हुई। यह है हमारी बेवफाई की इंतहा। इंसान की वफा को अगर जानना हो तो उसकी वफादारी उसके परवरदिगार के साथ देखो। जो अपने रब का वफादार नहीं, वो बंदों का वफादार क्या होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए सूफिया इकराम ने कभी बंदों पर तकिया नहीं किया, रब पर तकिया किया, बंदों से दुश्मनी भी नहीं की, और यही उनका इम्तियाज है। दुनिया आपके सामने आपसे ताल्लुक, आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत का ताल्लुक और रिश्ता उस वक्त बनाती है जब आपसे मतलब और गरज हो। सूफिया का इम्तियाज यही है कि आपसे जर्रा बराबर गरज और मतलब नहीं, मगर उसके बावजूद वो दिन भर इस तरह आपके लिए बैठे हुए थे गोया वो आपके मजबूर हैं। सरकार महबूब इलाही सुबह से शाम तक रब की दी हुई सारी नेमतें बंदों के लिए इस तरह लुटाते गोया वो बंदों के नौकर हों। बंदे मुरक्कन ग़िज़ाएं उन्हीं के दस्तरखान पर खा रहे हैं, और वो जवार के चंद सूखे टुकड़े जवार की रोटी के खा रहे हैं। ये कमाल है इन सूफिया का कि मतलब सारा किससे? खालिक से, मखलूक से कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद
इस तरह खिदमत का रिश्ता ये चाहिए। तो जो अपने खालिक का ना हो सके वो बंदे का कभी नहीं हो सकता। इसीलिए सूफिया इकराम ये हकाइक के जानने वाले, हकीकतों के, इसीलिए उन्होंने कभी दुनिया से और खल्क़े खुदा से दिल नहीं लगाया, इन पर भरोसा नहीं किया, इनसे तकिया नहीं किया, इनसे लेने का नहीं, इनको सिर्फ देने का काम किया। लेना किससे है? जो सबको देता है। और इसीलिए यह ख्वाहिश मुझे, मैं भी कई साल से अवाम में हूं, को किसी इंसान के अंदर यह ख्वाहिश कम से कम जर्रे की मिकदार में भी नहीं मिली कि उसके अंदर यह ख्वाहिश हो कि वो अपने परवरदिगार को देखे। मगर यह ख्वाहिश मैंने इन्हीं अल्लाह वालों के अंदर किताबों में पढ़ी और देखी कि जो मरते भी हैं तो इस खुशी में कि जिसके लिए जी रहे थे उसके सामने का वक्त आ गया।